पिछले हफ्तों में मैं ड्राई फास्टिंग में रहा हूं, कोई पानी नहीं, कोई खाना नहीं। जब मैं लोगों को बोलता हूं अगर आपने किसी युद्ध को जीतना है, कोई काम है आपके सामने, कोई एनिमी आपके सामने खड़ा है, आपको ड्राई फास्टिंग की जरूरत पड़ती। ये एक हथियार है। अगर आज मैं लोगों को बोलूं ड्राई फास्टिंग करनी है, बोले रहने दो यार, कौन नींबू पानी पिएगा रोज, उसके बाद पेट की गड़बड़ कौन सेट करेगा, केड़ा नींबू पानी पींदा रहेगा 3-3 दिन। साडे को नहीं हुंदी जी सुक्की फास्टिंग। ड्राई फास्टिंग एक हथियार है आप लोगों के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ड्राई फास्टिंग और जब पिछले हफ्ते में ड्राई फास्टिंग में था, हमने विक्ट्री देखी, हम जीत चुके हैं। उस व्यक्ति का नाम तो मैं यहां नहीं ले सकता, लेकिन परमेश्वर ने हमें जिताया, एक बड़ी चीज से जिताया। हालेलुया। ड्राई फास्टिंग एक हथियार है, लेकिन वो करना किस तरह से है? उसका मकसद क्या होना चाहिए? योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 बाब, उसकी 12 आयत, उसमें लिखा, तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन को फाड़कर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो बोलो अपने पड़ोसी को ऊंची आवाज में कि उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिर के परमेश्वर कहता मेरे पास आओ। हालेलुया। उपवास का मतलब है अपने मन को फिराना। जब एस्थर ने इसका स्पिरिचुअल रीजन देखा कि मेरे लोगों को जो ये सजा मिली है, इसका रीजन सिन है, इसका रीजन पाप है। सेम जब नेहेमिया को मालूम हुआ कि शहरपना टूटी है, फाटक जले हैं, उसने लिखा उपवास किया और पापों से मन फिराया। आज जो छुटकारा परमेश्वर आपको देगा, उससे पहले आप मेरे साथ एक रिपेंटेंस की, तौबा की प्रेयर करेंगे। अपने थॉट्स, अपनी सोचें, अपने एक्शंस जो खुदा के खिलाफ आपने किए, आप उसकी माफी को मांगेंगे, उपवास करने का निर्णय करेंगे और छुटकारा आज यहां से आप लेके जाएंगे, वो किसी भी रीति का क्यों ना हो। अब ड्राई फास्टिंग अगर कोई नहीं कर सकता, वो पानी वाली फास्टिंग कर सकते हैं। डैनियल ने फास्ट किए, ना तो पानी वाले ना खाने वाले। उसने फास्ट किए कि कोई भी स्वादिष्ट वस्तु उसने नहीं खाई 21 दिन। सिर्फ जो कड़वी चीजें थी वही खाई, अच्छा खाना नहीं खाया, अपने आप को संसार से दूर रखा। यह डैनियल की फास्टिंग थी। एस्थर की फास्टिंग थी, 3 दिन रात पानी नहीं पिया ये, और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। मूसा ने 40 दिन 40 रात कुछ नहीं खाया और पिया। परमेश्वर यीशु मसीह ने 40 रोजे रखे। रोजे, उपवास, फास्ट एक हथियार है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आप मन फिराए हुए नहीं हैं, तो फिर ये आपके किसी काम के नहीं। और अगर आपने मन फिराया हुआ है और आप परमेश्वर के साथ एक मन खड़े हैं, ये आपके बड़े काम के हैं। ये आपको विक्ट्री देंगे, जीत देंगे, बड़ी चीजों को, नियमों को बदल देंगे आप लोगों के लिए। राजा के पास कोई जा नहीं सकता उसकी मर्जी के बिना। रानी कहती मैं उपवास रखूंगी और नियम के विरुद्ध जाऊंगी। नियम के विरुद्ध। शैतान ने नियम बना के रखे आपकी फैमिली में कि कोई फौरन नहीं जा सकता, कोई एक लेवल के आगे नहीं बढ़ सकता, किसी की मैरिज में खुशहाली नहीं आ सकती। उसने नियम बना के रखे। अगर आप नियम के विरुद्ध तोड़ना चाहते हैं उसे, आपको फास्टिंग की जरूरत है। अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए,
अपनी चर्च के लिए, अपने विजन के लिए आपको फास्टिंग करनी पड़ेगी। हालेलुया। ये मुश्किल तो है, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने लाइफ में ड्राई फास्टिंग की है, दूसरी फास्टिंग की है। मुश्किल तो है पर इम्पॉसिबल नहीं। अगर परमेश्वर आपके साथ हो, वो आपको विक्ट्री के साथ खड़ा करेगा, आपको लेके आएगा। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। इस दुनिया में, क्रिश्चियनिटी में बेचारों के लिए कोई जगह नहीं, बेचारों के लिए कोई जगह नहीं। आपका एनिमी, आपका दुश्मन शैतान आपके आंसुओं से प्रभावित नहीं होता, वो टूटता नहीं, वो खुश होता है। अपने आप को दुखी और बेचारे और लाचार मत बनाओ। पवित्र टाइम में आके ऐसी फास्टिंग, ऐसी प्रार्थनाएं करो कि शैतान की हड्डियां टूट जाएं। आमीन। छोटे चर्च, आप तैयार हैं क्या? और ये आपके लिए एक वेपन है, एक हथियार है, फास्टिंग प्रेयर। आमीन। कोई ड्राई फास्टिंग 1 दिन की रखता है, कोई 2 दिन, कोई 3 दिन। इससे ऊपर ड्राई फास्टिंग को मैं रिकमेंड नहीं करता हूं। मैंने 7 दिन रात के रोजे रखे, लेकिन वो ड्राई नहीं थे। अगर ड्राई रखने कुछ देर तक, और ये आपके लिए एक हथियार बन जाएगा। आमीन। फास्टिंग प्रेयर ये उस चीज को भी झुका देगा जो झुक नहीं रही, उस चीज को भी खत्म कर देगा जो खत्म नहीं हो रही। जो आपके सामने पीतल का धनुष है, बाइबल कहती है, वो उसे मोड़ देगा। जो आपको कठिन लगती हैं चीजें, मुश्किल लगती है लाइफ, कुछ लाइफ के हिस्से, कुछ लाइफ के पहलू, कुछ मसले, ये फास्टिंग उन्हें चेंज कर देगी। परमेश्वर ने कहा अपने मन को फाड़कर फास्टिंग के साथ, रोते पीते उपवास के साथ मेरे पास आओ। वो नीनवे का राजा जो पाप से भरा हुआ था, नबी की बात को सुन के उसने ढिंडोरा पिटवाया, कोई बंदा, कोई गाय भी पानी नहीं पिएगी, तुम्हारा दूध पीता बच्चा भी कुछ नहीं खाए पिएगा 3 दिन। और लिखा मन फाड़ के, टाट ओढ़ के उपवास किया, और परमेश्वर ने उन लाखों लोगों को छोड़ दिया जिन्हें वो नाश करने वाला था। बाइबल कहती वो अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, वो ऐसा परमेश्वर है जो चाहता है अपने लोगों पे दया करना, लेकिन दया लेनी कैसे, ये मैं आज आपको बता रहा हूं। हालेलुया। फास्टिंग पाप के असर को खत्म कर देगी, व्यभिचार को खत्म कर तोड़ देगी, उसे चोरी को तोड़ देगी। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। हाथों को उठा के बोलो हालेलुया। जोर से गले को खोल के बोलो हालेलुया। 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 आप तैयार हैं क्या? हेवन की फील आ रही है आज, और पिछले 10-12 दिन से मैं तो हेवन में ही घूम रहा हूं। आमीन। जब परमेश्वर आपको अलग लेवल पे लेके जाना चाहता है, वो मेहनत को मांगता है, और डेडिकेशन और समर्पण। इस बात को घरों में लिखना जरूर है। क्या लिखना है? अगर आपकी लाइफ किसको समर्पित नहीं, परमेश्वर को, तो वो किसको समर्पित होगी फिर? अव्यवस्था को, अस्त व्यस्त। अगर आप परमेश्वर को समर्पित नहीं, आप अव्यवस्था को समर्पित हैं। सब चीजें अस्त व्यस्त होंगी और आप विश करते रह जाएंगे, विश, काश। और विश करने वाले लोग अब जिनी के पास नहीं आए कि चिराग रगड़ा और जिनी से विश मांग ली। आप परमेश्वर के पास हो जो कहता मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो। इसका मतलब वो छुपाएगा चीजों को, खटखटाओ, वो बंद करेगा कुछ दरवाजों को। आसान नहीं रखेगा आप लोगों के लिए कि आप आलसी ना हो और आपको लड़ना और मांगना और लेना आ जाए। वो आपके साथ रहेगा पेन्स में, दुखों में, तकलीफों में, आपको छोड़ेगा नहीं, खड़ा करेगा आपको स्ट्रांग करके। आमीन। छोटे है। आप तैयार है क्या? अगर आप इस मन से प्रेयर करेंगे, इस मन से आप परमेश्वर के पीछे जाएंगे और मुड़ेंगे, आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। इसलिए बहुत से लोग नहीं जीते, ना जीतेंगे, क्योंकि वो मसीह को समर्पित नहीं। या तो आप मसीह को समर्पित हैं, या व्यभिचार, या चोरी, गाली गलौज, या फोन्स,
या इंटरनेट या फेसबुक, ब्लू मूवीज, या आप मसीह को समर्पित हैं या आप उनको समर्पित। अगर आप मसीह को समर्पित हैं आप व्यवस्थित होंगे। टाइम लग सकता है, व्यवस्थित होंगे। आप मसीह को समर्पित नहीं, आप कभी व्यवस्थित नहीं होंगे। आप विश करते रहेंगे, काश मेरा बच्चा, काश मेरी वाइफ, काश मेरा हस्बैंड, काश मेरा पैसा, काश मेरा वीजा। वो काश काश बस आकाश में ही रह जाएगा, धरती पे कभी आएगा ही नहीं। जबकि आपको राजाओं वाला जीवन जीने के लिए बनाया गया और बुलाया गया परमेश्वर के द्वारा, और वो ऐसा हो सकता है अगर आप कोऑपरेट करें उसके साथ। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से आमीन।